कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 22-26 आपका देखिए एक पेपर है कॉमन कोर्सेज 4 जिसमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश, ठीक है, सॉरी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें आपको देखिए इंग्लिश के कुछ टॉपिक है जो कवर करने हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें देखिए दो पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपका देखिए आएगा पैसेज सेक्शन से, एक आएगा आपका देखिए पोएम सेक्शन से। जो और दोनों के दोनों आप लोग में से कुछ भी आ सकता है। पहले बार जान लीजिए पैसेज और पोएम का कोई फिक्स नहीं होता, उसे अनसीन पैसेज या फिर अनसीन पोएम कहा ही जाता है। तो जो आप उसे पढ़े नहीं है कभी भी, उसमें से कोई पैसेज आएगा, उसमें से कोई जवाब देना है। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आ सकता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स कभी भरने आपको दे दिया जाए, कभी आपको हो सकता है क्वेश्चन आंसर पूछ दिया जाए। तो मैं आपको दोनों ही बातें सिखाऊंगा, इसलिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि एग्जाम में देखिए कोई भी बुक से क्वेश्चन फिक्स कभी नहीं हो सकता पैसेज का और पोएम का, आपको खुद उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो किस तरह देखिए आपको एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार आपको हमारे चैनल का हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को देखिए। पहला सवाल क्या आपसे पूछा गया है, तो देखिए सबसे पहले एक आपको पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए। हर सवाल 2 नंबर के मैंने रखा। एग्जाम में हो सकता है अगर एमसीक्यू आएगा तो 1 नंबर का होगा, क्वेश्चन आंसर आएगा तो 2 या 3 नंबर का आपको मिल जाएगा। तो जैसा मिलेगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया यहाँ पर पैसेज में कि टूरिस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर हैव अनदर अट्रैक्शन। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में देखिए जो टूरिस्ट का है एक अलग ही प्रकार का अट्रैक्शन देखने में मिलता है। एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, कहां पर, कौन सी झील में, तो दल जो झील है यानी डल जो झील है वहां पर जो भारत या फिर कंट्री का सबसे पहला क्या है, वहां पर एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस द लेक क्लेम टू बी द ओनली वन सच पोस्ट इन द वर्ल्ड इज बिल्ट ऑन एन एंटायरली कार्बन मैरून हाउस बोट फास्टेन ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द डल लेक। देखिए ये जो हमारे पास फ्लोटिंग जो पोस्ट ऑफिस है बेसिकली ये माना जाता है कि दुनिया का इकलौता ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो बेसिकली तैरता हुआ है और ये कह सकते हैं मैरून हाउस बोट में बेसिकली बनाया हुआ है और ये डल लेक के क्या है वेस्टर्न एज पे बेसिकली स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इसी के बाद देखिए बताया हुआ है कि दिस पोस्ट ऑफिस लेट्स यू अवेल ऑफ द रेगुलर पोस्टल सर्विस। यहाँ पर जो भी पोस्टल सर्विस चलती है वो रेगुलर वे पे चलती है। वाइल बीइंग फ्लोट, ये फ्लोट होती रहती है। द सील यूज्ड ऑन एवरीथिंग पोस्टेड फ्रॉम पोर्टल इज यूनिक। देखिए यहाँ पे जो सील लग जाता है, मतलब आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस एक सील रहता है, मतलब लिफाफे पे एक स्ट्रक्चर लग जाता है। अलॉन्ग विद द डेट एंड डेट, उसमें डेट और डेट मेंशन रहता है। इट बियर्स द डिजाइन ऑफ ए बोटमैन। यहाँ पर एक बोटमैन का डिजाइन किया हुआ है। रोइंग या शिकारा, शिकारा उसको बोला जाता है जहां तक मुझे मालूम है, जो बिजली झील में जो नाव चलाते हैं उनको शिकारा बोला जाता है उस पार्ट को। Of the Dal Lake. The special feature of this post office is that letter posted from here carry a special design. इसमें एक special design होता है which has the pictures scenery of Dal. इसमें Dal Lake का scenery, श्रीनगर सिटी, इस प्रकार का बहुत सारा देखिए चित्रण किया हुआ रहता है। These pictures reach where these letters are posted and hence promoted कश्मीर। देखिए और यहाँ पर जो भी लेटर आते हैं वो टाइम पे पोस्ट हो जाते हैं और कश्मीर को देखिए प्रमोट करता है कि कश्मीर एक जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए जब से कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बेसिकली बना दिया गया तब से कश्मीर टूरिस्ट प्लेस जाने के लिए बहुत अच्छा जगह। अगर आप में भी जो भी सक्षम है परिवार या फिर भविष्य में जाना चाहें तो घूमने जाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा जगह ये मिल सकता है आपको। तो दिस इज एक्चुअली हेरिटेज, ये क्या है, हेरिटेज पोस्ट ऑफिस है जो ब्रिटिश टाइम से क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इट वाज कॉल्ड, इसका देखिए पोस्ट ऑफिस नाम क्या रखा गया है, तो नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस बिफोर 2011 से पहले इसका नाम क्या था, इतना नाम था। बट व्हेन द चीफ पोस्ट मास्टर, जो चीफ मास्टर का नाम तो पोस्ट मास्टर का जॉन सैमुअल रीनेम, इसका नाम क्या रख दिया, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। तो 2011 के पहले ये घटना बता दिया गया। अब देखिए क्या क्या यहाँ पर नाम क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। तो पहला ही सवाल है कि वेयर इज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन श्रीनगर। देखिए जो पोस्ट ऑफिस है श्रीनगर का वो कहाँ लोकेटेड है, तो आप बता दिए यहाँ पर क्या होगा आंसर। तो इसका हो जाएगा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन द डल लेक, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। श्रीनगर में जरूर है लेकिन कहां पर है, तो श्रीनगर के याद रखिएगा डल लेक में, ये बेसिकली जो डल झील है उसमें ये बना हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ टिक कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ कि द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड, यहाँ पे लिख सकते हैं सिचुएटेड ऑन द डल लेक इन, कहाँ लिख दीजिएगा, श्रीनगर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। फिर अगला है व्हाट डज द फ्लोटिंग, देखिए जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है वो क्या क्लेम करता है, किस बातचीत का देखिए ये क्लेम करता है, तो यही लिखा हुआ है द लेक क्लेम टू बी ओनली वन। ये दुनिया का इकलौता ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो मरीन हाउस बोट पे जो भी बातें बताया हुआ है। तो यहां से आपको क्या करना है, यहां तक आपको लिख देना है और इसके लिए आपको 2 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। फिर क्या है,
स्पेशल फीचर क्या है इस पोस्ट ऑफिस का, देखिए बताना है। आप खुद बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस लेटर पोस्टेड फ्रॉम हेयर, कह रही है स्पेशल डिजाइन होता है, जो भी बातें था। तो यहाँ से यहाँ तक लिखना चाहे तो आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और एक सवाल देखिए साथ में पूछा हुआ है कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट द, देखिए यहाँ पर जो सील यूज किया था उसका स्पेशल क्या है, मतलब बताना हमें। तो देखिए हमने अभी जस्ट पढ़ा था सील के बारे में, इसे खोज लेंगे और यहाँ पर आप आंसर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द सील, और यहाँ से लिखकर आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है, लैक तक, द से लेकर लैक तक। तो ये 4 नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो गया। और कुछ सवाल है, देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द, 2011 से पहले क्या नाम था फ्लोटिंग पार्क का। तो अभी हमने लास्ट पैसेज में लास्ट लाइन में पढ़ा, क्या नाम था, नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस, ठीक है, बिफोर 2011। तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हु रीनेम्ड इट, इसका फ्लोटिंग नेशनल पार्क किसने रीनेम किया, तो क्या नाम था, जॉन सैमुअल। देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है, जो चीफ कौन था, एक चीफ पोस्ट मास्टर था। फिर ऐसा हमें बताना है जिसका मतलब होता है डिसऑर्डर। देखिए इस वर्ड का मतलब यहाँ पे एक एग्जाम में देखिए सवाल आता है कि इसका सेम वर्ड मतलब बताइए आपको इस पैसेज से जुड़ा हुआ, ठीक है बेसिकली। तो इस पैसेज में आपको जो ये वर्ड बताना, चलिए आप लोग सवाल का जवाब बताइएगा। बनाना देखिए इसमें कितना है, टोटल 5 ही बनाना है। यहाँ 7 सवाल भले लिखा हो, देखिए तो यहाँ 7 सवाल लिखा हुआ, लेकिन बनाना आपको 5 ही है। तो एग्जाम में भी आपको देखिए क्या होगा, 5 ही सवाल दिया रहेगा, कभी एमसीक्यू दे दिया जाएगा, कभी हो सकता है क्वेश्चन से पूछ दिया, कुछ भी हो सकता है। देखिए क्योंकि पैसेज का कोई फिक्स पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला आप लोग का जो पोर्शन होता है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को सॉल्व हो गया होगा आराम से। पैसेज वाला सेक्शन आपको पैसेज करना है और क्या करना है, आराम से समय रहेगा 3 घंटे का, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये तो रहा देखिए हमारे पैसेज सेक्शन। अब हमारे पास आएगा अनसीन पोएटिक पीस, यानी पोएट से मतलब पोएम से जो भी जुड़ा हुआ सवाल रहेगा वो, चलिए मैं बताता हूँ वो आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगला ये जो पार्ट है हमारा, ये है हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें से पोएम से जुड़ा हुआ जो जो सवाल है वो मैं आपको यहाँ कवर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये एक अन्य कह सकते हैं अनसीन पोएम है, जहां पर आपको एग्जाम में कुछ पोएम का लाइंस दिया हुआ रहेगा और कुछ सवाल आपको पूछा हुआ रहेगा। सेम हाल एमसीक्यू और क्वेश्चन से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, पी फेम इज अ फूड दैट डेड मैन इट, आई हैव नो स्टोमक फॉर सच मीट, इन लिटिल लाइट एंड नैरो रूम दे लिव दे ईट इन द साइलेंट टॉम विथ नो काइंड ऑफ विथ नो काइंड वॉइस ऑफ कॉमरेड नियर टू बिट द फिस्टर टू बी चेयर, ठीक है। इसका हिंदी संवाद देखिए यहाँ पर लिख दिया आपसे बच्चों के लिए कि प्रसिद्धि जो वो भोजन है जिसे मरे हुए लोग खाते हैं, ऐसे मांस के लिए मेरा पेट नहीं है। छोटी रोशनी और संकीर्ण कमरे में वे मौन समाधि में भोजन करते हैं। दावत देने वालों को हौसला बढ़ाने के लिए किसी कॉमरेड की दयालु आवाज नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक और लाइन यहाँ पर पंक्ति दिया हुआ है कि बट फ्रेंडशिप इज अ नोबल थिंग, इफ फ्रेंडशिप इट इज गुड टू सिंग, फॉर ट्रूली व्हेन अ मैन सेल एंड ही लिव्स इन मेमोरी ऑफ द फ्रेंड who dot with better part recall and fault make funeral। लेकिन दोस्ती एक ऐसी नेक की चीज है, दोस्ती है तो गाना अच्छा है। वास्तव में मनुष्य का अंत कब होगा वो अपने दोस्त को याद में करता है, उसका बेहतर हिस्सा कौन याद करता है, उसकी गलती का अंतिम संस्कार कर दो। इस प्रकार से देखिए आपका जो पोएम है ये इसका हिंदी रिलेटेड संवाद हो गया, जो गूगल के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछा गया है कि बाय द एक्सप्रेशन फेम इज अ फूड, फेम मतलब प्रसिद्धि यानी फेमस होना, वो एक प्रकार का फूड है जो डेड मैन ईट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए यहीं पर लिखा हुआ था फर्स्ट लाइन में कि फेम इज अ फूड दैट डेड मैन, इसका मतलब होता है, सीधा बात है यहाँ पर हमारे से, कि फेम जो होता है वो एंजॉय करता है आदमी आफ्टर डेथ ही करता है, ठीक है। जो प्रसिद्धि होता है उसको पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंडशिप एक दयालु भाव है या एक नेक वाला काम कह सकते हैं, नोबल थिंग बिकॉज, क्योंकि एक सच्चा आदमी जो है वो गुड क्वालिटीज अपने दोस्त की मरने के बाद भी बेसिकली याद रखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंडशिप इज बेटर देन फेम, फ्रेंडशिप जो है वो प्रसिद्धि से ज्यादा अच्छी है। क्यों अच्छी है, बेटर, क्योंकि व्हेन अ मैन डाइज ही लिव्स इन द मेमोरी, जब कोई आदमी मर जाता है तो अपने दोस्त की यादों में से चला जाता है, लेकिन प्रसिद्धि थोड़ी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर। फिर इन द लास्ट लाइन द अबव पोएम द पॉइंट, देखिए लास्ट लाइन में हमें पॉइंट क्या बताना चाहता है ये हम बताना है। तो किसी भी आदमी की जो गलती है फॉल्ट है वो दोस्त के बाद बेसिकली डेथ के बाद भुला दी जाती है, आर फॉरगॉटन बाय फ्रेंड आफ्टर हिज डेथ। फिर जो वर्ड रिकॉल है, रिकॉल मतलब क्या होता है इस पोएम से हम बताना, रिकॉल मतलब होता है याद करना, और रिमेंबर मतलब भी क्या होता है याद करना, फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना, हेल्प तो होगा नहीं, कम क्लोज तो हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिमेंबर। और इस प्रकार से देखिए आपका जो कह सकते हैं अन्य जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, जो भी बातें हैं सारे के सारे मैं कवर करता चलूंगा, ताकि एग्जाम में देखिए आप लोग आईआरसी पेपर, आईबीएस पेपर, सॉरी आईआरसी बोल रहा हूँ, आईबीएस पेपर, आपका बच्चों कॉमन कोर्सेज का तीनों पेपर, 4 पेपर देखिए मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपसे बच्चे घर में खुद ना खुद कुछ ना कुछ ट्राई करते रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।